को इस्तीफा दे देना चाहिए। रोना रोएंगे कि एक वोट शहीदों के नाम दे दीजिए। इनकी तो आदत है ना कि शहीदों के नाम पे वोट मांगने की। के माहौल में देश को झोंक कौन रहा है? वक्फ कानून पास होता है, पश्चिम बंगाल में हिंसा, उसके बाद जम्मू कश्मीर में नफरत के माहौल में झोंक कौन रहा है? सर ये हिंसा उससे अलग है। हाँ। ये हिंसा उससे अलग है। देखिए पाकिस्तान वो कुत्ते के पूंछ है जिसको 12 साल नलकी पे रखो भी निकालोगे तो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। जो बड़े जो लीडर्स हैं जो दिल्ली दरबार बैठे हैं, उनका पाकिस्तानियों से इस तरीके का संबंध है। ये इलेक्शन लड़ाया ना बीजेपी ने। ये तीनों सैफुल्लाह फारूक कश्मीरियों का, कश्मीरी पंडित का हत्यारा है। तारिक अहमद मीर हथियार सप्लाई करता था पाकिस्तान को। सबको इलेक्शन लड़ाया बीजेपी। तीसरी बार मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं। पुलवामा अटैक की अभी तक जांच नहीं हो पाई और इतना बड़ा हमला हो गया। ये तो भक्तों से पूछना चाहिए ना। ये तो भक्त बने बैठे हैं। ये छोड़िए, आपके मन में क्या है? मेरे मन में ये सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। अग्नि आज सेना कमजोर हुआ, चीन घुस गया, अमेरिका हथकड़ी और जंजीर भेज के हमारे भारतीयों को भेज रहा है। ये इनको पता नहीं चल रहा है। आज नेपाल को नहीं भेज रहा है, भारत को हथकड़ी बेड़िया भेज रहा है। तो ये कैसे मजबूत प्रधानमंत्री हो गए? 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। पूरा देश आक्रोशित है। पूरे देश भर में पहलगाम में जो घटना हुई है उसको लेकर के नाराजगी है। पूरा देश भर का जो व्यक्ति है वो यही जानना चाहता आखिरकार ये घुसपैठ हुई कैसे। सवाल बड़ा है। इसके अलावा पहलगाम में ये जो पूरी घटना हुई है इसको लेकर के सभी के मन में एक ही सवाल है, क्या देश के प्रधानमंत्री की जो तमाम जो एजेंसियां हैं वो कमज़ोर पड़ गई हैं? क्या वाकई में जो घटना जो हुई है जम्मू कश्मीर के पहलगाम में वो क्या प्री प्लान थी और इसके बारे में क्यों नहीं ज़मीनी हकीकत कोई निकाली गई? एक पुलवामा अटैक भी हुआ था, उस अटैक की आज तक जांच नहीं हो पाई। और एक और ये जो विभक्त घटना हुई है जो इसमें जो जाने गई है उसको लेकर के पूरे देश भर के लोगों में आक्रोश है। और प्रधानमंत्री से सवाल है, क्या कहेंगे जो घटना हुई है इसको लेकर मन में क्या है? ये इंटेलिजेंस फेलियर है। देखिए 25 लाख लोग आते हैं कश्मीर में, जिसमें 22 लाख लोग यहाँ पर आते हैं सैलानी। 22 लाख। आप क्या कर रहे थे? 2000 लोग के बीच में कितने सिक्योरिटी आपने रखा था? एक भी नहीं। 1 घंटा आतंकवादी आके उत्पात मचाता है, मारता है। मोदी जी की एजेंसी पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि आप क्या कर रहे थे? आर्मी, सीआरपीएफ, सीएसआईएफ, लोकल पुलिस क्या कर रही थी? एक घंटे तक वो उत्पात मनाता है। मरता कौन है? हुसैन कौन है? कश्मीरी सैलानी जो बचाने के लिए कूद पड़ता है हिंदुओं भाई को और वो मर जाता है। उसका नाम कहीं नहीं है। अली, नज़ाकत अली, 11 लोग छत्तीसगढ़ के थे जिसमें सभासद भी बीजेपी का, उनको बचा लेता है और पीछे से निकल जाता है। कश्मीर में मस्जिद से ऐलान हो रहा है कि आप जो है इनकी निंदा करते हैं, हम बंद भी दुकानें हैं। पर ये बात आ रही है बार बार। ये नफरत के माहौल में देश को झोंक कौन रहा है? वक्फ कानून पास होता है, पश्चिम बंगाल में हिंसा, उसके बाद जम्मू कश्मीर में नफरत के माहौल में झोंक कौन रहा है? सर ये हिंसा उससे अलग है। हाँ। ये हिंसा उससे अलग है। देखिए पाकिस्तान वो कुत्ते के पूंछ है जिसको 12 साल नलकी पे रखो भी निकालोगे तो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। ये तो सब जानते हैं। फिर क्यों नरेंद्र मोदी जी सैफुल्लाह फारूक जो पाकिस्तानी आतंकवाद है उनको लोकल बॉडी का इलेक्शन लड़ा देता है? तारिक अहमद मीर उसको अपना कश्मीर से इलेक्शन क्यों लड़ाता है? आतंकवादी को जो हथियार सप्लाई करता था पाकिस्तान में हथियार सप्लाई करने वाला आतंकवादी को कश्मीर से इलेक्शन लड़ाया जाता है। गृह मंत्री का मन साझा करता है कौन है? पाकिस्तान आतंकवादी तालिब हुसैन। ये क्या है? ये सब आतंकवादी से इतना प्रेम क्यों है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? कह रहे हैं कि भाजपा के जो तमाम जो बड़े जो लीडर्स हैं जो दिल्ली दरबार बैठे हैं उनका पाकिस्तानियों से इस तरीके का संबंध है। ये इलेक्शन लड़ाया ना बीजेपी ने। ये तीनों सैफुल्लाह फारूक कश्मीरियों का, कश्मीरी पंडित का हत्यारा है। तारिक अहमद मीर हथियार सप्लाई करता था पाकिस्तान को। सबको इलेक्शन लड़ाया बीजेपी के सीट से लड़ा है कश्मीर में। तो ये जिम्मेदारी आपकी है। अब आप ये बताएं, 1 घंटा तक वो जो आया और आके धर्म पूछ रहा है। आज तक मैंने अपने ज़िंदगी में कभी भी ऐसा आतंकवादी नहीं देखा जो धर्म पूछ के मार रहा है। वो पुलवामा अटैक हुआ थी, सीधा हो गया था, सैनिक पर अटैक होता था। ये तो सैलानियों पे अटैक हो रहा है। बिल्कुल। एक सवाल आपसे लूँगा। आपके साथी कहेंगे कि देश के जो शीर्ष लीडर्स हैं जो दिल्ली दरबार में बैठे हैं उनके पाकिस्तानियों से संबंध हैं और यहाँ से अपने देश में चुनाव तक जम्मू कश्मीर में लड़वाया भाजपा के तमाम बड़े लीडर्स हैं। देखो इनकी बयान, इनका ये निजी बयान हो सकता है। और शीर्ष लीडर कहते किसे हैं? शीर्ष लीडर अगर राहुल को मान रहे हो, शीर्ष लीडर अगर सोनिया को मान रहे हो, शीर्ष लीडर या अखिलेश को मान रहे हो,
तो इनकी जो है इनकी खुद ऐसी ये फेलियर किसका है? फेलियर किसका मान रहे हैं? जो इतनी बड़ी घटना हुई, ये फेलियर किसका मान रहे हैं? ये फेलियर किसी की नहीं है। ये 27 लोग मर गए, तो फेलियर किसी का नहीं है। ये देश भर में अरे भाई ये मानसिकता बन गई है। ये मानसिकता आतंकवादियों की मानसिकता बन चुकी है। और मानसिकता कैसे हो गई? अरे उतना परिक्षेत्र खुला पड़ा है, 240 किलोमीटर का परिक्षेत्र आज से नहीं जमाने से खुला पड़ा, उसको धीरे धीरे कश्मीर का डंका पूरे विश्व में बजाया गया, 370 हटाई गई है वहाँ। हाँ हटी। अगर आज आप आवाज उठा रहे हो, अगर 370 ना हटी होती तो यही इससे 10 गुना मौत होती और आप आवाज भी नहीं उठा पाते। कह रहे ये मौतें क्यों हो गई? ये मौतें भी नहीं होनी चाहिए थी। मैं तो केंद्र सरकार से यह मांग करता हूं कि इस पाकिस्तान को भारत ने पैदा किया था, भारत ने ही पैदा किया था, और राष्ट्रपति शासन बांग्लादेश में और बंगाल में और कश्मीर में लगा करके और इसको पाकिस्तान को रात भर में नष्ट नाबूद कर देना चाहिए। अपनी औकात बता देना चाहिए इसको। आतंकवाद ही नहीं, ये जो है ये कट्टरवाद और जो धूर्तवाद ये पनपा हुआ है, इसको रात भर में खत्म कर देना चाहिए। भारत सरकार से यह मांग करता हूँ आम नागरिक होने के नाते। ये बड़ी मांग कर गए। ये मांग करते रहे। मणिपुर में क्या हुआ, उरई में क्या हुआ, उसके बाद पुलवामा क्या, ये इनका दम नहीं है। वो इंदिरा गांधी थी जो मार के अलग कर दी थी पाकिस्तान को, 2 टुकड़ा कर दी थी। वो हिम्मत होना चाहिए। वो मुलायम सिंह थे रक्षा मंत्री, कोई आग नहीं उठाता था। तुम्हारा दम है, मारो, अलग करो पाकिस्तान को। आपके चैनल से भी यह भी मांग करता हूं कि जो भी नेता जो भी कार्यकर्ता देश विरोधी इस समय ट्विटर पे बयान दे, उसके ऊपर तत्काल जो बयान क्या होता है? अरे देश विरोधी जो आपस में जो सवाल पूछे अंदर कैसे आ गए आतंकवादी, ये देश विरोधी बयान है। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? नागरिक पूछ रहा है देश में एंट्री कैसे हुई आतंकवादी? प्रधानमंत्री का आत्म सुरक्षा है। अरे इनसे बात करिए, इनसे बात करिए। प्रधानमंत्री जी से ज्यादा ताकतवर कोई है इस देश में? नहीं है। कौन है? जो जा करके हमारे देश की बुराई अमेरिका में करते हैं। कौन कर रहा है? अरे आपको नहीं पता? आप फिर माइक लेके ना घूमो, फिर गेहूं कटवाओ जाके गाँव में। कौन कर रहा है? अरे गेहूं कटवा कैसे हुई? अरे अरहर की भीरी लेके कर रहा। मोदी जी कर रहे थे, 2013 में बोले थे। जो 2013 के पहले मर गए, अभी पैदा हुए हैं, उनको वो अपने किस्मत पे रो रहे हैं। ये मोदी ने कहा था 2013 में। एंट्री कैसे हुई, बड़ा सवाल लोग पूछ रहे हैं। और सबसे बड़ी नाराजगी इस बात की भी है, देश को नफरत में झोंकने वाले कौन है? उस तरीके से एंट्री कैसे होगी? मेन बात तो यही है, ये जिम्मेदारी किसकी है? हमें 4 लोग कॉमन लोग बता दीजिए कि अगर एंट्री होती है, ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि नहीं है? जिम्मेदारी कोई तो अब ऐसा आगे आएगा, जिम्मेदारी लेगा कौन? एंट्री हुई कैसे? आपका इंटेलिजेंस कहाँ था? आपको LIU वगैरह सब कुछ होती है, कहाँ से इंटेलिजेंस, कहाँ चला गया इंटेलिजेंस? इतना जब आपको अभी अमरनाथ यात्रा होना है वहीं पे, उसी जगह पे, वहाँ से लोग जाएंगे, इतना कुछ करेंगे, तो वो मतलब कहाँ से इतना आप व्यवस्था कर पाएंगे? सबसे पहले सवाल ये है। आपकी तो अमरनाथ यात्रा फेल कर दी उन लोगों ने, एक तरह से देखा जाए तो। इंटेलिजेंस कहाँ गई आपकी, कहाँ गई? वहाँ मेन बात ये हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं है। आप एक चीज़ बताइए, वहाँ पे इतना मुसलमान रहता है टोटली, वहाँ के जो लोग वो भी लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उनको आर्थिक नुकसान हो गया है। आप देखो है यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं, आर्थिक नुकसान हो गया, तो परेशान हो गए भाई। वो कमा खा रहे थे भाई। भाई एक चीज है, आप सुन लीजिए जी, आतंकवादी की कोई जात नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। हमारी बात सुनिए पहली बात तो। और ये जो दुख का समय है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सुन लीजिए, चाहे समाजवादी हो चाहे बहन जी की सरकार, कोई जितनी भी पार्टियां हैं, पार्टी के बाद में पहले देश, पहले इंसानियत है। इंसानियत तो देश। अगर आपके मोहल्ले में अगर 10 लोग आ जाएंगे तो वहाँ आपके मोहल्ले में हिंदू भी रहता, चमार भी रहता, हर जात के लोग रहते हैं। मगर जब देश मोहल्ले में संकट होता है तो सब लठ लेके खड़े होते हैं, उस चोर का मुकाबला करते हैं। ठीक है ना? तो इस समय कोई भी पार्टियां हों, देखिए पार्टी है, हमारा घर है देश, राजनीतिक करिए और सब कुछ करिए, मगर राजनीतिक से पढ़ के पहले देश। अगर उस लेकिन सुन तो लीजिए, बीच में सभी सवाल पूछ रहे हैं। मैं जो देश के मेरी बात सबसे ताकतवर, जो मेरी बात खत्म नहीं हुई, बात खत्म करिए। देखिए ये वहाँ के लोग, जो वहाँ के लोग हैं नागरिक, वो लोग भी नहीं चाहते कि यहाँ दंगा हो फसाद, क्योंकि उनका कमाई का जरिया है। वो जो टूरिस्ट जाते हैं उससे उनकी कमाई, रोजी रोटी चल रही है, पेट चल रहा। तो ये इसलिए किया गया कि ये वो उन लोग के भी दुश्मन है। पहलगांव में जो कमा खा रहे, जहाँ हमला हुआ है, ये उनके भी दुश्मन है। तो जो आतंकवादी होता है वो किसी का नहीं हो सकता है। मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूं। देश में एंट्री कैसे हो गई? जो तमाम एजेंसियां हैं प्रधानमंत्री की, जिस पे अरबों रुपया खर्चा किया, वो फेल कैसे?
कुछ लोग जो वहाँ पर बसे हुए हैं वही लोग उनको पनाह दे रहे हैं। सुन लीजिए, मतलब कुछ इंटेलिजेंस वहाँ वर्क नहीं कर पा रही मोदी जी की। पर देखिए, हम फिर आप मोदी जी को पनाह बताए। देखिए, के राजा तो मोदी जी हैं, उनसे ताकतवर नेता तो देश में कोई है नहीं। ताकतवर है। सवाल किससे करेंगे? नहीं, वो गए थे बाहर। और एक बात आप समझ लीजिए, अचानक आपके मोहल्ले पर कोई हमला कर दे, सालों से आपके मोहल्ले में रह रहा और हमला कर दे, तो अचानक आप कहीं बाहर गए हुए हैं। सुन लीजिए, है ना, तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तीसरी बार मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं। पुलवामा अटैक की अभी तक जांच नहीं हो पाई और इतना बड़ा हमला हो गया। ये तो भक्तों से पूछना चाहिए ना, ये तो भक्त बने बैठे हैं। ये छोड़िए, आपके मन में क्या है? मेरे मन में यही है, सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। 17 तारीख 7:25 में न्यू भारत टाइम्स की रिपोर्ट आती है कि मोदी जी 19 तारीख को कश्मीर दौरे पे जाएंगे। सडनली उनका दौरा रद्द होता है, क्यों? सवाल इस पर खड़ा होता है कि उन्होंने अपना दौरा क्यों रद्द किया। अगर आप हमें झूठा साबित कर रहे हैं तो क्या कहते हैं, न्यू भारत टाइम्स को भी झूठा साबित करिए। भाई 7:25 पे आर्टिकल छपता है, 7:25 पे आर्टिकल छपता है कि प्रधानमंत्री मोदी वहां जाएंगे दौरे पे। उसके बाद दौरा अगर क्या कहते हैं रद्द होता है तो उनको मन में क्या संदेह है आपके? पुलवामा चुनाव है बिहार का, फिर शहीदों के नाम पे वोट मांगेंगे, रोना रोएंगे कि एक वोट शहीदों के नाम दे दीजिए। इनकी तो आदत है ना कि शहीदों के नाम पे वोट मांगने की। देश की जनता मरती रहे, देश का शहीद जवान मरता रहे, क्या फर्क पड़ता है इस मोदी को? एक सवाल आपसे, तीसरी बार मोदी जी ने शपथ ली है, तीसरी बार सरकार है और देश के सबसे मजबूत नेताओं में से एक माने जाते हैं प्रधानमंत्री मोदी, और अमित शाह भी साथ देते भर के। ये अटैक हुआ, पुलवामा अटैक की अभी तक जांच नहीं हो पाई, लोग सवाल पूछ रहे हैं एंट्री कैसे हो गई, आप लोग के मन में क्या है? देखिए, जो आप कह रहे हैं कि सबसे मजबूत हैं दो लोग, मैं समझता हूं देश में जब से प्रधानमंत्री बने सबसे कमजोर प्रधानमंत्री है। दूसरी बात, अगर पुलवामा की जांच हो गई होती तो आज ये हमला नहीं होता। आज पुलवामा की जांच हो गई होती, ये हमला नहीं। ये राजनीति से आप बता दीजिए। सवाल ये है कि आप अमेरिका में युद्ध खत्म करवा देते, अन्य देशों में आप युद्ध खत्म करवा दे रहे हैं, पुलवामा की जांच नहीं हो पाई, ये कैसे आ गए? इसका सवाल कौन? गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। आज गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। कैसे लोग आ गए? और उसमें एक मुख्यमंत्री, ये तो मुझे षड्यंत्र का ये लग रहा है, एक मुख्यमंत्री कह रहा है धर्म पूछ के। अरे धर्म क्या है? कोरोना में कोई धर्म तो नहीं नजर आया? मणिपुर में धर्म पूछ के मार रहे हैं। धर्म वर्म की बात नहीं है, ये हम देश के साथ है। हमें बड़ा दुख है। भारत का कोई भी व्यक्ति मिला है, सर्वप्रथम हम उसके आत्मा के लिए, उसके जीव के लिए, जो लोग मारे हैं, मैं उनके आत्मा के लिए शांति करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ प्रभु से, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे कोई भी हो, मुझे आहत है। लेकिन इनकी नौसेना, इनकी करड़ी सेना यहाँ काम कर दे रही है, फैसला कर रही है। और वो वहां जहां सेना की जरूरत है तहां ना आदेश है, न तहां, यही दुर्भाग्य है। आज अग्निवीर जैसी सेना आप पैदा किए, इसका परिणाम है अग्नि। आज सेना कमजोर हुआ, चीन घुस गया, अमेरिका हथकड़ी और जंजीर भेज के हमारे भारतीयों को भेज रहा है, ये इनको पता नहीं चल रहा है। आज नेपाल को नहीं भेज रहा है, भारत को हथकड़ी बेड़िया भेज रहा है। तो ये कैसे मजबूत प्रधानमंत्री हो गए? ये कैसे गृह मंत्री मजबूत हो गए? ये निश्चित ये है, हमें दुख है इस घटना की। ऐसी घटना नहीं होना चाहिए। सर्व दल को मिल करके इसकी जांच करवाना चाहिए, और दोषी चाहे कोई भी हो, जो दोषी कोई भी हो। और पुलवामा की इस घटना की जांच से पहले पुलवामा की जांच जरूरी है। अगर पुलवामा की जांच हो जाएगी, अगर पुलवामा की जांच हो जाएगी, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तमाम सवाल हैं, लोगों के मन में आक्रोश बहुत है। क्या सोच रहे हैं, ये घटना क्यों हुई, एंट्री कैसे हो गई? देश के प्रधानमंत्री इतने मजबूत, जिनका डंका पूरे विश्व में बज रहा है, उसके बाद भी ऐसी घटना देश के ऐसे स्थान, ऐसे राज्य में होती है जो मुकुट माना जाता है भारत का। मैं तो भैया बहुत, ये तो कहिए मेरे घर वाले ने समझा दिया ना, तो मैं तो वहाँ प्लाट लेने जा रहा था 370 हटने के बाद। अरे भैया, तो बहुत अच्छी बात है। मोदी जी और अमित शाह तो चिल्ला के बोलते हैं आतंकवाद खत्म हो गए, आतंकवाद,
और कल जिस हिसाब से जो गोलियां चली हैं 15-20 मिनट तक, वहाँ की आर्मी और खुफिया एजेंसी और पुलिस, मतलब वहाँ तक कोई आया ही नहीं, बताइए अभी तक है। उस समय तक कोई नहीं आया जब तक गोलियां चलती रही, वो निकल भी गए, फिर भी कोई नहीं आया, बताइए। ये इतने मतलब ये पनौती क्या आ गए 2014 के बाद, जहाँ देखिए तीसरी बार प्रधानमंत्री शपथ लेकर के सरकार चला रहे हैं और आप पनौती कह रहे हैं। लूली लंगड़ी सरकार है ये दुनिया को सबको पता है, हिंदुस्तान में नहीं, ऑल इंटरनेशनल में सबको पता है। विश्व में डंका बज रहा प्रधानमंत्री मोदी का, ये मानते हैं कि नहीं मानते? कतई नहीं मानते हैं। जब से ये देश का प्रधानमंत्री हुए हैं तब से रेलवे का हत्या हो रहा है, कहीं पुलवामा हत्या हो रही है, एयरपोर्ट पर हो रहा है, आए दिन हो रहा है, और इसका कोई पूर्ण रूप से जांच होना चाहिए, जेपी जांच होना चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी, और नहीं तो इस तरह होता रहेगा। बिहार का चुनाव आने वाला है, पश्चिम बंगाल में देखिए किस तरह ये लोग करा रहे हैं, डंका आए दिन करा रहे हैं, हत्या बलात्कार लूट उसी प्रदेश में हो रहा है जहाँ भाजपा शासित प्रदेश नहीं है, और जहाँ हो रहा है वहाँ पे लोग साइलेंट है, मौन व्रत है, इनको लगता ही नहीं है। इस प्रदेश का दुर्भाग्य है, राम नाईक जैसा महान विद्वान आदमी कहा जाता है, वो महागच्छ आदमी, हम कहेंगे उसको शुद्ध देहाती गंवारों भाषा में कि शुद्ध गंवार आदमी था। क्यों जब 2017 में आदरणीय 12 से 17 सरकार थी तो कहा थानाओं में आदमीकरण हो गया है, अब नहीं बता पा रहा है, वो बॉम्बे भाग गया, जोरिया बोरिया लेके भाग गया बॉम्बे, वो नहीं बता रहा कि अब कौन से लोग थाने चौकी बैठे हुए हैं, और इसका जब तक जांच नहीं होगा तब तक नहीं पता चलेगा। ये सोची समझी रणनीति ममता बनर्जी को हिलाने के लिए, तेजस्वी यादव को हराने के लिए सोची समझी रणनीति बना रहे हैं, पॉलिटिकली ले जाते पूरी बात। आपने एक सवाल बोला, एक सवाल बोला डंका बज रहा है। किसी बीजेपी के आदमी को यहाँ खड़ा करके पूछ लीजिए कि 2014 में पासपोर्ट की हमारी वैल्यू क्या थी और आज क्या है। सन 2000 क्या कहते हैं 23 में हमारा पासपोर्ट की वैल्यू 83 नंबर पे जा रही थी, आज 1 साल नहीं गुजरा, 2 साल नहीं गुजरा है, हम 145वें नंबर पे पहुंच गए। ये डंका बज रहा है, हमारे पासपोर्ट की वैल्यू ऐसी खिंच गई है कि हमें 45 मिनट तक एयरपोर्ट पे खड़ा रहना पड़ता है। ये डंका बजवा रहे हैं मोदी जी। ये नाराजगी है, बात को अलग तरफ एंगल ले आए, लेकिन बड़ी बात ये है जो पहलगाम में जो घटना हुई है उसको लेकर के पूरे देश भर के नागरिकों में आक्रोश है, और सभी ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार इन आतंकवादियों की देश के अंदर एंट्री कैसे हो गई। क्या वो एजेंसियां जिनका विश्व में डंका बज रहा है प्रधानमंत्री मोदी के नाम से, क्या वो एजेंसियां फेल हो गई हैं? आखिरकार पुलवामा अटैक हुआ, पुलवामा अटैक की जांच अब तक क्यों नहीं हो पाई, ये भी सवाल है। और तीसरी बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब शपथ लेते हैं तो उस समय विश्व का सबसे मजबूत आदमी, सबसे मजबूत नेता प्रधानमंत्री मोदी को माना जाता है, उसके बाद भी ऐसी घटना हो जाना तमाम सवाल खड़ा करती है केंद्र सरकार पर और केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली पर। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। तमाम अपडेट्स के लिए मैं आपको हर अपडेट्स पहुंचाता रहूंगा। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।